किसी भी संपत्ति की कमाई करने की क्षमता को कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसे फिर से निवेश किया जाता है या लगातार बनाए रखा जाता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे या लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से करते रहेंगे। इस वीडियो में कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाकर कैसे अमीर बने यह बताया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कमाल को इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। मान लो जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको 50 लाख रुपए नगद दिया जा रहा है और दूसरे ऑप्शन में आपको 31 दिनों तक लगातार 1 रुपये दिए जाएंगे। जैसे कि पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, पाँचवें दिन 16 रुपये और छठे दिन 32 रुपये। इसी तरह लगातार आपको 31 दिनों तक 1 रुपये डबल करके दिए जाते रहेंगे। यदि आप पहला ऑप्शन लेते हैं और 50 लाख रुपए इकट्ठा लेकर खुश हो जाते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि अब हम आपको कंपाउंडिंग का कमाल समझाने जा रहे हैं। यदि आप दूसरे ऑप्शन को अपनाते हैं तो कंपाउंडिंग के 31वें दिनों में आपके पास इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। यदि आपने दूसरे ऑप्शन को मांगा होता तो 31वें दिन आपकी रकम बढ़कर 1,37,37,41,824 रुपये हो जाती। यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। इसीलिए कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे अमीर बने ये बताया जाएगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये जमा किए और आपको इस रकम पर 10% सालाना ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद यह रकम 1100 रुपये हो जाएगी। यदि आप इस रकम को बैंक में ही जमा रहने देते हैं तो यह रकम अगले 1 साल बाद 1210 हो जाएगी। उसके भी 1 साल बाद यानी तीसरे साल यह रकम 1331 रुपये हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको जो ब्याज मिलता है आप उसे भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। यही कंपाउंडिंग रिटर्न होता है। कंपाउंड के नियम। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को वक्त देना होगा। अगर आप यह समझते हैं कि 1 या 2 सालों में आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिल जाएगा तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि शुरू के सालों में आपको जो रिटर्न मिलेंगे वह बहुत ही कम होंगे। जब आप लगातार इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ सालों में आपको कंपाउंडिंग का असल फ़ायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा फायदा आखिरी सालों में ही मिलता है। इसलिए जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा वक्त तक आप इन्वेस्ट कर सकें उतना करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आप उतने ही जल्दी अमीर बनेंगे। कंपाउंडिंग का दूसरा नियम। कंपाउंडिंग का दूसरा नियम यह है कि आप अपने मूल और रिटर्न को लगातार री इन्वेस्ट करते रहिए। अक्सर लोगों की यह आदत होती है कि वह अपने रिटर्न को खर्च कर देते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि रिटर्न को खर्च करना उनका अधिकार है। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन यदि आप अपने रिटर्न से कमाए हुए पैसों को खर्च कर देते हैं तो आप उसे री इन्वेस्ट करके फिर से कमाने में नहीं लगा पाएंगे। इस तरह आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा। कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए आपको अपने खर्चों को कम से कम कर रखना चाहिए, साथ ही रिटर्न से मिलने वाले पैसों को भी री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कंपाउंडिंग का तीसरा नियम आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आपको लंबे वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को 1 या 2% बढ़ा सकते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं तो ही आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे उदाहरण के द्वारा इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 20 सालों तक 1,000 रुपये प्रति महीने इन्वेस्ट करें और उस पर आपको 10% का सालाना रिटर्न मिलता रहे। 20 सालों तक में आपका मूलधन हो जाएगा 2,40,000 रुपये और आपका टोटल धन 7,24,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिला है वह 4,84,000 रुपये है। मान लेते हैं यदि आपको 11% का रिटर्न मिला होता तो इस स्थिति में आपका मूलधन तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका कुल रिटर्न 8,15,600 रुपये पहुँच जाएगा, वो भी केवल 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने पर। इस तरह आपको 20 सालों में करीब 91,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आपको 13% प्रतिवर्ष का रिटर्न मिले तब आपको करीब 2 लाख रुपए का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। अगर आप 15% प्रतिवर्ष का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं तो आपको भी इस वर्षों में 2,40,000 रुपए के निवेश पर 13,27,000 रुपये का रिटर्न मिल सकता है, जो कि 10% रिटर्न के बदले लगभग 2 गुना है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर हमने केवल 1,000 रुपये प्रति माह का उदाहरण दिया है। इससे आप अपनी आमदनी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप प्रति माह ज़्यादा रुपये निवेश करेंगे तो आपका रिटर्न भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। आपको आपके रिटायरमेंट के समय उतना ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। आप जितनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही फायदा आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। आपको अपने रिटर्न को री इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से इन्वेस्ट करके 3% भी एक्स्ट्रा रिटर्न हासिल कर लेते हैं तो लंबे समय में आपको इससे बहुत फायदा मिल पाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हुए यह आपको अमीर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। कंपाउंडिंग रिटर्न का फ़ायदा जानने के बाद भी ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को कम समय में होने वाले छोटे फायदे तो दिख जाते हैं, किंतु लॉन्ग टर्म में होने वाले फ़ायदों पर उनका विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वह अपना इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते। इसी वजह से लोग इन्वेस्ट के नाम पर भी शिकायत करने लग जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। 20 वर्ष बाद का समय किसने देखा है? तब क्या होगा क्या पता। ज़्यादा बचत करेंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे आदि। लेकिन यह सभी बचत न करने के बहाने हैं। यदि आप अपनी आमदनी का केवल 10% भाग भी बचाकर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपको कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा भी मिल पाएगा और आप अपने वर्तमान को भी अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि आपको कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले प्रश्न इन्वेस्टमेंट कब करना है का उत्तर यह है कि आप अपने जितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करिए और अपने रिटर्न को भी लगातार री इन्वेस्ट करते रहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना है। उसका उत्तर यह है कि आपको अपनी आमदनी का 10% इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यदि आप अपनी आमदनी का 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी इनकम का 30% अमाउंट प्रति माह इन्वेस्ट करने का लक्ष्य देखने में तो काफ़ी मुश्किल लगता है। यदि आप इसे अपनी आदत बना लेंगे तो फिर यह आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अब आता है तीसरा प्रश्न कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। इसमें एक हिस्सा सबसे सुरक्षित ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर नुकसान होने की आशंका ना के बराबर हो, जैसे प्रॉपर्टी। यदि आप प्रॉपर्टी में सही तरीके से निवेश करेंगे तो आप सालाना 11 से 15% के करीब रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए जिससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। यह इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। इसमें यदि आप सही म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो आप आसानी से 15-16% का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। कई बार तो म्यूचुअल फंड इससे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तीसरे हिस्से को रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 40% प्रति वर्ष का रिटर्न हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इसमें आपको अपने कुल इन्वेस्टमेंट का 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी रहता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के साथ ही स्ट्रांग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना जानते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको सोच समझकर ही शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। यदि आप अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके उसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं तो आपको आगे चलकर इससे बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में प्रत्येक महीने SIP कर लें तो आप बहुत आसानी से कंपाउंडिंग का लाभ उठाकर अमीर बन सकते हैं। उम्मीद है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत समझ आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।